Hansi, good afternoon, 10th class. Okay, so in last classes we have started chapter how do organisms reproduce and we covered what is reproduction, do organisms create oven carbon copies, the importance of variations are necessary for the survival of life according to the changing environment conditions, types of reproduction, sexual reproduction. We also covered the differences between asexual reproduction and sexual reproduction. After that we have started the types of asexual reproduction, fission meaning breakdown, binary fission उसकी two types होगी, binary meaning one parent body give rise to two daughter organisms, multi meaning many, budding, outgrowth or projection on the parent body that further in future develop into new organism. Regeneration, body parts है, if it cut or broken they can develop into new organism. Fragmentation, the every fragment of the body further develop into a new complete organism. Spore formation meaning tiny spores formed under favorable conditions, they develop into new organisms like rhizobium, जो मशरूम्स होते हैं हमारे वो क्या है राइजोबियम में आ जाते हैं. ओके रजे, तो इसमें मैं हाँ जी रजे, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू टॉपिक दैट इज वेजिटेटिव प्रोपेगेशन. जैसे वेजिटेटिव प्रोपेगेशन क्या होता है, किसी चीज़ को हम ग्रो करवा रहे हैं, ठीक है. प्रोपेगेशन मीनिंग किसी चीज़ को हम ग्रो करवा रहे हैं. अब वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में क्या आएगा, मीनिंग वेजिटेटिव पार्ट लाइक प्लांट्स में है क्या, जो उनके वेजिटेटिव पार्ट्स होते हैं. मोस्टली प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट हमारे पास क्या क्या होते हैं, रूट, स्टेम और लीफ. तो ये 3 पार्ट्स हैं जिससे न्यू प्लांट ग्रो करवा सकते हैं. दैट आर द वेजिटेटिव पार्ट. जो आगे क्या हम कह सकते हैं जिससे हम न्यू प्लांट प्रोड्यूस करवा सकते हैं. तो जो प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट्स हैं जब उनसे क्या है न्यू प्लांट हम डेवलप करवाते हैं, दैट इज वेजिटेटिव प्रोपेगेशन. कहते हैं इन दिस मेथड न्यू प्लांट्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ ओल्ड और यू कैन से ऑफ पेरेंट प्लांट. ओके जैसे कौन कौन से वेजिटेटिव पार्ट है, लाइक रूट, स्टेम और लीफ. रूट से कौन सा प्लांट कर सकते हैं, दलिया, स्वीट पोटैटो. स्टेम से पोटैटो, जिंजर और लीफ से जिंजर के साथ साथ लीफ से हम अगर बात करें, लीफ वाली एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट है क्योंकि रूट स्टेम में तो आपके पास बहुत सारी एग्जांपल्स आ जाएंगी. जो लीफ वाली एग्जांपल ऑफ ब्रायोफाइलम में क्या है, जो लीफ पे ना बर्ड फॉर्म होनी स्टार्ट हो जाती है, जैसे इधर दिखाई हुई है लीफ पे जब बर्ड फॉर्म होनी स्टार्ट हो जाती है तो उससे फर्दर क्या एक प्लांटलेट प्रोड्यूस हो जाता है. ब्रायोफाइलम मोस्टली एमसीक्यूज में बन जाता है, तो इसकी एग्जांपल याद रखना. जो लीफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है दैट इज ब्रायोफाइलम. ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाता है, जो कहते हैं प्लांट्स वेजिटेटिव प्रोपेगेशन से हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, लाइक हमारे पास फ्लावर्स वगैरह, फ्रूट्स वगैरह. लाइक अब जो फ्रूट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं वो सीडलेस होते हैं, मीनिंग टेक्निक हम इसमें यूज कर रहे हैं. और हम कह सकते हैं जो आर्टिफिशियल वेजिटेटिव होती है, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होती है, इसमें क्या है काफ़ी टाइप्स आ जाती हैं. कटिंग में क्या होता है, जैसे रोज होता है, रोज का प्लांट होता है ना, उसकी अपने ब्रांच कटिंग कर लेते हो, उसको क्या है फेवरेबल कंडीशंस में उस मतलब जिस वेदर में वो ग्रो करता है, तब जब हम उस ब्रांच की कटिंग को क्या है सॉइल में ग्रो करते हैं तो उस रोज की ब्रांच की जो कटिंग है उससे क्या है न्यू प्लांट डेवलप हो जाता है, प्रोड्यूस हो जाता है, ठीक है. डैट मीनिंग कटिंग. इधर हम स्टेम कटिंग लगा रहे हैं, इधर हम लीफ कटिंग लगा रहे हैं, मीनिंग कोई भी आप कटिंग लगा रहे हो. नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है, जैसे एक लेयरिंग होता है. लेयरिंग में क्या होता है कि जैसे जैस्मीन का प्लांट फ्लावर होता है तो सुने होगा आपने, उसमें हम क्या करते हैं जो जैस्मीन का प्लांट होता है उसकी एक इस साइड से ब्रांच ले लेते हैं, सॉइल में डग कर देते हैं, एक इस साइड से ब्रांच, दोनों ब्रांचेस मतलब इधर एक साइड ले लो कोई प्रॉब्लम नहीं, मैंने तो वैसे दोनों साइड से कर दी. तो उसकी जो ब्रांच होती है उसे हम सॉइल में डिप कर देते हैं. और ऊपर से डिप करने का मीनिंग डिप इस तरह से करना होता है, जैसे जे मान लो जे प्लांट है जे उसकी ब्रांच है, मीनिंग सॉइल में इस तरह से डिप करते हैं कि ऊपर से क्या है जो हाफ थोड़ी सी वो क्या है दिखती रहे, पूरी नहीं आपने सॉइल में उसे क्या है ऊपर सॉइल डाल दी और पूरी की पूरी अपनी डिप कर दी, हाफ पोर्शन उसका डिप करके हम ऊपर सॉइल डाल देंगे
तो क्या उसे प्रॉपर वाटरिंग वगैरह जो कंडीशंस है वो देते रहेंगे। प्लांट के साथ उसे अटैच्ड कोई वो अटैच ही है, हमने अलग नहीं की उसको, सॉइल में सिंपली बेंड करके सॉइल में क्या है डिप कर दिया और ऊपर सॉइल की एक कवरिंग कर दी। तो इससे क्या है रजे कुछ डेज के बाद हम क्या नोट करेंगे कि जो ब्रांच हमने सॉइल में डिप की थी उसी तरह जो प्लांट से अटैच थी, जो इसकी ये वाली साइड है ना जो हमने सॉइल से बाहर रखी थी, उससे एक न्यू जैस्मिन का प्लांट प्रोड्यूस हो रहा है। तो इसे हम जहाँ से कट कर देंगे, ये एक अलग प्लांट हो गया, जे डेट इज लेयरिंग, मीनिंग लेयर बना दी ना, जो उसकी ब्रांच थी उसे हमने सॉइल में डिप किया और उसके ऊपर एक सॉइल की लेयर बना दी थी। लेयरिंग मेथड से क्या है हम प्लांट प्रोड्यूस कर सकते हैं। और इसकी एग्जांपल मैंने अभी क्या दी, जैस्मिन। कौन सा प्लांट इसकी एग्जांपल है, जैस्मिन प्लांट। ओके, नेक्स्ट होता है ग्राफ्टिंग। जैसे ग्राफ्टिंग प्रोसेस है, इसमें हम क्या करते हैं, स्टेम लेते हैं टू डिफरेंट और आइदर हम टू डिफरेंट प्लांट्स का ले, डिफरेंट प्लांट में ऑरेंज एक किसी में कोई स्पेशलिस्ट होती है ना, सेकंड में कोई होगी, आइदर हमने मान लो बनाना कोई भी प्लांट आप ले रहे हो तो टू डिफरेंट प्लांट्स के हम स्टेम ले रहे हैं। एक स्टेम हम विद रूट्स ले रहे हैं, एक विदाउट रूट, इसे हम जाइकम बोलते हैं, इसे स्टॉक। दोनों को हम क्या करते हैं रजे, कंबाइन कट इस तरह से डालते हैं कि दोनों एक दूसरे पे एग्जैक्टली फिट हो जाए। ठीक है, दोनों को क्या है एक रॉक ऑर्गेन से पॉलीथीन की हेल्प से हम कवर कर देते हैं और इससे क्या जब सॉइल में ग्रो करते हैं तो इससे एक न्यू प्लांट प्रोड्यूस हो जाता है। दिस इज ग्राफ्टिंग। तीनों टेक्निक्स आपको इतनी क्लियर होंगी कि ग्राफ्टिंग क्या होती है। टू स्टेम्स ले रहे हैं, एक स्टेम विद रूट ले रहे हैं, एक विदाउट रूट ले रहे हैं, डिफरेंट प्लांट्स का ले रहे हैं। मान लो ऑरेंज के केस में इसका बेनिफिट क्या होता है, मोस्ट प्रोबेबली क्या होता है, जो हमारे पास कुछ प्लांट्स में डिजीज होती हैं तो कुछ प्लांट्स में मान लो किसी की हाइट अच्छी है, किसी का हमारे पास यील्ड अच्छा है, हम दोनों क्वालिटीज एक में चाहते हैं तो क्या है एक चीज़ उस प्लांट की ले ली, एक स्टेम मतलब स्टॉक और साइकोन दोनों डिफरेंट प्लांट्स का ले लिया ना, एक डिजीज फ्री था, सेकंड में यील्ड अच्छा था, दोनों का ले लिया, तो वो दोनों क्वालिटीज हम न्यू प्लांट में चाहते हैं। तो इस तरह से क्या है जो न्यू प्लांट्स प्रोड्यूस किए जाते हैं, जैसे आजकल सीडलेस वगैरह भी तो बहुत आपको पता ही है फ्रूट्स आते हैं। तो क्या है जो प्रोपेगेशन वेजिटेटिव और आर्टिफिशियल प्रोपेगेशन है ना, जो फर्दर क्या है हमें बेनिफिट लेने के लिए हम इन मेथड्स को क्या है यूज कर लेते हैं। लेकिन हो तो देखिए रिप्रोडक्शन ही रही है ना, वन पेरेंट से हो रही है। और सेकंड थिंग आप कह सकते हो कि न्यू प्लांट प्रोड्यूस हो रहा है, प्लांट्स में तो न्यू प्लांट प्रोड्यूस हो रहा है ना, इसलिए जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है इस पोर्शन को भी अपने छोड़ना नहीं है, कवर कर रहे हैं। हाँ जी, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, सेकेंड टाइप है जो रिप्रोडक्शन की वो स्टार्ट हो गई है। सेकेंड टाइप पहले हमने क्या कवर किया अभी तक, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। अब हम बात कर रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो सबसे पहले जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है डेट इज इन केस ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। फ्लावरिंग प्लांट्स तो सभी को पता होगा ना क्या होते हैं। फ्लावरिंग प्लांट्स भी हमारे पास क्या है, जो प्लांट्स दैट बियर फ्लावर्स कॉल देम फ्लावरिंग प्लांट्स। तो जो फ्लावरिंग प्लांट होते हैं जैसे हमारे पास 2 टाइप्स के होते हैं बेसिकली, ऐसा आपको पता ही है, लोअर क्लास में स्टडी किया, यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स और बाइसेक्सुअल फ्लावर्स। यूनिसेक्सुअल और यू कैन से बाइसेक्सुअल फ्लावर्स होते क्या है, एक बार डेफिनेशन दे देती हूँ। यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स आर दोज फ्लावर्स दैट हैव ओनली और दैट कंटेन्स ओनली सिंगल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, either male either female, meaning the flowers that contain only single or that contains one reproductive organ, either male either or female, either male or female, दोनों में से एक रिप्रोडक्टिव। यूनि मीनिंग क्या होता है रजे, सिंगल। देन द फ्लावर्स दैट बियर और दैट कंटेन्स अ सिंगल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन either फीमेल और मेल, वी कॉल देम यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स। सेकंड क्या होते हैं, बाइसेक्सुअल फ्लावर्स, मीनिंग दैट हैव बोथ द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आल्सो और यू कैन से फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट in flower also, meaning female reproductive part and male reproductive part both are present in bisexual flowers, but in case of unisexual flowers only one reproductive part is present, only one reproductive part, either male either or female, कोई भी एक, दोनों में से एक ही प्रेजेंट होता है। So these are 2 types of the flowers. नेक्स्ट हम बात करेंगे अब सबसे पहले जो बात करनी है हमें रिप्रोडक्शन से पहले, जो फ्लावर की सामने आपको स्ट्रक्चर दिख रही है ना, मैं थोड़ा कैमरा जूम कर देती हूँ। इस स्ट्रक्चर को ही हमने क्या है सबसे पहले बेसिकली इसकी जो स्ट्रक्चर है उसे ही आपने क्या है स्टडी करना है। तो इसके सारे के सारे पार्ट्स आपको विजिबल हैं।
रिप्रोडक्शन बाद में डिटेल में करेंगे, पहले फ्लावर की स्ट्रक्चर है जो आपको क्लियर होनी चाहिए कि कौन से पार्ट का कौन सा फंक्शन है। ओके रजे, तो सामने जो आपको डायग्राम दिख रही है दैट इज एलएस ऑफ द फ्लावर। एलएस क्या होता है रजे? लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। ओके, तो इसमें अगर बेसिकली हम देखें तो आपको क्या है, जो जो दिख रहा है, एक रेड कलर की क्या है, एक आपको लीफ लाइक स्ट्रक्चर दिख रही है, कुछ ग्रीन कलर की दिख रही है ना, सेंटर में कुछ ग्रीन कलर और सम वाइट और यू कैन से क्रीमी कलर के जो क्या है पार्ट्स दिख रहे हैं। अब कौन सी चीज़ क्या है? सबसे पहले अगर ऐसे बात करूँ तो ये कलरफुल आपको लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स दिख रही हैं, इसे हम क्या बोलते हैं? पैटल। सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन पता कहाँ पे होती है? पैटल और सेपल में। जैसे जो ग्रीन कलर लीफ लाइक स्ट्रक्चर फ्लावर के नीचे प्रेजेंट होती है, फ्लावर तो देखा होगा ना सभी ने एक्चुअल में, तो जो नीचे क्या है ग्रीन कलर लाइक क्या है हमारे पास स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है दैट इज सेपल, और जो हमारे पास एक कलरफुल लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं? पैटल्स। ओके, सेपल्स, पैटल्स, पहले सभी के नेम बता रही हूँ, फिर हम फंक्शंस की बात करेंगे। ओके, उसके बाद रहता है जो नीचे क्या है जो हमारे पास प्रेजेंट है, जैसे आपको स्मॉल स्टेम लाइक स्ट्रक्चर जो एक हम कह सकते हैं स्टॉक जिसे आप पकड़ते हो दैट इज पेडेंटिकल, और जो एक थोड़ी सी आर्ट ग्रोथ होती है रिसेप्टिव, जो थोड़ी सी, इसे आप थैलेमस भी बोल सकते हो, अगर बुक में थैलेमस लिखा होगा डेट इज ऑल्सो नॉट रॉन्ग। ठीक है, जो हमारे पास वैसे इधर रिसेप्टिकल लिखा है इसलिए मैंने बोल दिया, वैसे थैलेमस कंबाइन में से बोल देते हैं हम। उसके बाद अगर बात करें तो हमारे पास 2 ही चीज़ें पेंडिंग है, वन इज मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड द सेकेंड वन इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। अब जैसे बात करूँ इनमें से मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा है, आप लोग आराम से बता सकते हो क्योंकि आप सभी ने 8th क्लास में रिप्रोडक्शन चैप्टर इतना तो स्टडी किया है कि आपको 7th में भी किया है कि आपको पता हो कि इसमें से मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा है और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा है। अगर ऐसे बात करूँ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की तो वो हमारे पास कौन सा है, जिसमें क्या होगा आपके पास, फीमेल की बात कर लेते हैं, जिसमें क्या होगा अव्यूल, सबसे सिंपल बात गेस करने की बात, तो हमारे पास ओवरी प्रेजेंट है। ठीक है, सेकेंड हमारे पास स्टाइल प्रेजेंट है और स्टिग्मा, जो तीनों पार्ट्स मिलकर क्या बनाते हैं रजे? पिस्टल, PISTIL। पिस्टल मीनिंग रजे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को एक नेम दे दिया, पिस्टल इज द नेम, अनदर नेम फॉर द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, पिस्टल इज द अनदर नेम फॉर द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के कितने पार्ट्स हैं? स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, 3 पार्ट्स की बात कर ली हमने। ये हमारे पास क्या है? ओवरी, दिस इज स्टिग्मा एंड दिस इज स्टाइल एंड दिस इज स्टिग्मा। ओके, नेक्स्ट जैसे अब मैं बात करूँ अगर हमारे पास मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, तो इसमें क्या है, जो ये वाला पूरे का पूरा पोर्शन है ना, दिस इज मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जस्ट 1 मिनट, सॉरी स्लाइड चेंज हो गई। जैसे हम बात कर रहे थे मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की, तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हमारे पास कौन सा है? जो जे वाला इतना पार्ट है दिस इज मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। इसमें भी 3 पार्ट्स आ रहे हैं, जैसे इसमें हमारे पास एक क्या आ रहा है? फिलामेंट, जो जे वाली सारी की सारी चीज़ है दिस इज फिलामेंट, और जो ऊपर आपको लूप्स 2 लूप्स दिख रही है ना, दिस इज एंथर। इन दोनों को कंबाइन करके क्या फॉर्म होगा? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का एक और नेम हमने रखा हुआ है, जैसे उसका नेम रख दिया था ना पिस्टल, तो इसका नेम क्या होता है रजे? स्टेमन। क्या नेम होता है इसका? स्टेमन, STAMEN। क्लियर? तो जो बेसिकली फ्लावर के पार्ट्स थे, अभी मैंने वो सिर्फ आपको नेम बताए हैं और डायग्राम में दिखाया है कि इसे जे कहते हैं, इसे जी कहते हैं। ओके, अब बात करते हैं इन सभी के फंक्शंस की, क्योंकि कई बार क्या है फ्लावर के पार्ट्स के फंक्शंस आ जाते हैं और फ्लावर की स्ट्रक्चर भी आपको एग्जाम में आ सकती है, दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट रिप्रोडक्शन के साथ साथ। तो सबसे पहले बात करते हैं हम सेपल्स का क्या फंक्शन होता है। तो जो सेपल्स प्रोटेक्ट फ्लावर इन बड स्टेज। आप लोगों के घर पे फ्लावर्स होंगे ना, सभी ने देखा होगा, कोई भी फ्लावर है जो फ्लावर बनने से पहले वो एक ऐसे स्टेज में होता है, मीनिंग बड स्टेज में होता है, दिस वी कॉल इट बड स्टेज। जब फ्लावर प्रॉपर क्या हम कहते हैं खिला नहीं होता तो वो इस कंडीशन में होता है जिसे हम बड स्टेज कहते हैं। तो इस स्टेज में फ्लावर को कौन प्रोटेक्ट करता है? जो उसके सराउंडिंग में 2 ग्रीन लाइफ स्ट्रक्चर, ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं, जिनको हमने क्या नेम दिया था? ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स को क्या नेम दिया था? सेपल्स। तो सेपल्स का क्या फंक्शन है रजे? दे प्रोटेक्ट फ्लावर ड्यूरिंग इट्स इनिशियल स्टेजेस। आप बोल सकते हैं ड्यूरिंग इट्स इनिशियल स्टेजेस, और यू कैन ऑल्सो से
ड्यूरिंग इट्स वर्ड स्टेज। फंक्शन क्लियर है ना? जैसे सेप्टल का क्या फंक्शन है? इट प्रोटेक्ट फ्लावर ड्यूरिंग इट्स इनिशियल स्टेजेस और यू कैन से ड्यूरिंग इट्स वर्ड स्टेज। सेकंड हमारे पास क्या आ जाता है? सेप्टल के बाद आ जाते हैं पेटल्स, जो कलरफुल लीफ लाइक स्ट्रक्चर से। अब पेटल्स का क्या फंक्शन है? जैसे देखो कोई भी फ्लावर है, आपको उसका कलर ही अट्रैक्ट करता है ना। कोई अच्छे से कलर का रोज का फ्लावर खिला हुआ है, आप भागकर उसे देखने के लिए जाते हैं, कोई पिंक कोई वाइट, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स है ना। तो क्या है, जो फ्लावर का कलर है वो कलर कैसे प्रोवाइड हो रहा है? पेटल्स के कारण। तो अब रिप्रोडक्शन जो प्रोसेस है, इसमें एक प्रोसेस, इसके लिए एक प्रोसेस होता है पॉलिनेशन। पॉलिनेशन क्या होता है कि जो मेल गैमीट फीमेल गैमीट तक कैसे रीच कर रहा है, वो पूरे का पूरा प्रोसेस पॉलिनेशन में आ जाता है। हम आगे स्टडी करेंगे। तो जैसे पॉलिनेशन के लिए एजेंट्स चाहिए। अब फ्लावर एक जगह से चलकर दूसरे फ्लावर के पास तो जा नहीं सकता कि भाई मेरे मेल गैमीट क्या है, प्रोड्यूस है और यू कैन से मश्योर है, रिप्रोडक्शन के कैपेबल है ना। तो क्या वो जो ट्रांसफ़र होता है, वो प्लांट्स तो अब मूव नहीं कर सकते ना फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो ट्रांसफ़र में जो गैमीट्स के ट्रांसफ़र में कौन हेल्प कर रहा है? रजे कुछ हम कहते हैं एजेंट्स हेल्प कर रहे हैं, लाइक विंड हेल्प कर रही है, इंसेक्ट्स हेल्प कर रहे हैं, बटरफ्लाई हेल्प कर रही है, बर्ड्स हेल्प कर रहे हैं। तो बेसिकली मैं क्या बताना क्या चाहती हूँ कि जो कलरफुल पैटर्न है ना, दे अट्रैक्ट इंसेक्ट्स टूवर्ड्स फ्लावर। कोई आपके पास कोई भी बटरफ्लाई है, वो फ्लावर उसी फ्लावर पे जाकर बैठेगी जिसका कलर बहुत प्यारा और अच्छा है। तो बेसिकली पेटल्स का फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन क्या होगा? पेटल्स प्रोवाइड वेरियस डिफरेंट कलर्स टू द फ्लावर दैट अट्रैक्ट इंसेक्ट्स फॉर द पॉलिनेशन प्रोसेस। जो इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करेंगे किस प्रोसेस के लिए? पॉलिनेशन के लिए। नेक्स्ट रजेस का एक और फंक्शन होता है। आप देखो दोनों के दोनों जो हमारे रिप्रोडक्टिव पार्ट हैं, दोनों के दोनों पार्ट कहाँ पे हैं? हमारे जो पेटल्स के इन बिटवीन है। मीनिंग पेटल्स प्रोटेक्ट बोथ द रिप्रोडक्टिव parts of the flower, or you can say petals protect reproductive parts of the flower. ओके, क्लियर है? 2 फंक्शंस हो गए। अब जो हमारा मेन इस फ्लावर के पार्ट्स हैं, रिप्रोडक्टिव पार्ट्स की बात कर रहे हैं, इनके क्या फंक्शंस होंगे हमारे पास? तो रजेस बेसिकली अगर मैं पहले बात करूं, जो ओवरी है, ओवरी में क्या होता है? अव्यूल, एंड अव्यूल फॉर्म्स फीमेल गैमीट। अव्यूल फॉर्म्स फीमेल गैमीट। क्लियर है? ओवरी में क्या है? अव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं दैट फर्दर हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ द फीमेल गैमीट। यू कैन से फीमेल गैमीट इज प्रेजेंट इन द अव्यूल। यू कैन से एनीथिंग, मतलब ओवरऑल क्या है? जो फीमेल गैमीट है दैट इज फॉर्म इन द ओवरी। ओके रजे, नाउ दिस इज स्टिग्मा। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द स्टिग्मा? स्टिग्मा एक्ट एज अ प्लेटफॉर्म। स्टिग्मा एक्ट एज अ स्टेज। यू कैन से स्टेज, यू कैन से प्लेटफॉर्म, कोई भी वर्ड आप यूज कर सकते हो। स्टिग्मा एक्ट एज अ प्लेटफॉर्म फॉर रिसीविंग मेल गैमीट, और यू कैन से फॉर रिसीविंग पोलन ग्रेन्स। जिसमें मेल गैमीट्स प्रेजेंट होते हैं ना, वो चीज आकर कहाँ पे स्टक होगी राजे? स्टिग्मा पे। तो स्टिग्मा एक्ट एज अ स्टेज, और यू कैन से स्टिग्मा एक्ट एज अ प्लेटफॉर्म। किस चीज के लिए? फॉर रिसीविंग पोलन ग्रेन्स। नेक्स्ट, अब जो हमारे पास जे वाला पोर्शन है, स्टाइल। स्टाइल कनेक्ट्स स्टिग्मा विद ओवरी। स्टाइल किस चीज को कनेक्ट कर रहा है? स्टिग्मा को ओवरी। अब क्यों कनेक्ट कर रहा है? क्योंकि जो मेल गैमीट है वो कहाँ पर आके स्टक हो रहा है? स्टिग्मा पे ना, और उसे पहुंचना कहाँ पे है? ओवरी में। तो वो किस ट्यूब में से पहुंचेगा? स्टिग्मा। स्टिग्मा से क्या है, जो हम कहते हैं ओवरी में आना है उसने, ठीक है। स्टिग्मा से उसका जो वे है, रास्ता है, तो वो उसके इन बिटवीन वाला जो रास्ता है कहाँ से कवर करेगा? थ्रू स्टाइल। तो राजे स्टाइल क्या है? इट एक्ट्स एज अ चैनल फॉर द ट्रांसफर ऑफ मेल गैमीट, और यू कैन सिंपली से इट कनेक्ट्स स्टिग्मा विद द ओवरी। ओके, अब फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की, जिसमें 2 ही पार्ट्स हैं, एक फिलामेंट एंड सेकंड वन इज द एंथर। फिलामेंट प्रोवाइड सपोर्ट टू द एंथर। फिलामेंट क्या प्रोवाइड कर रहा है? एंथर को सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। एंथर की बात करते हैं, जैसे एंथर 2 लोब्ड हो सकता है, बाइलोब हो सकता है, टेट्रालोब हो सकता है। इसमें कितनी भी लोब्स प्रेजेंट हो सकती हैं? बाइलोब मीनिंग 2 लोब हो सकता है, टेट्रा मीनिंग 4 लोब्स हो सकता है, ठीक है। तो एंथर में क्या होते हैं राजे? पोलन ग्रेन्स प्रेजेंट होते हैं, और वो पोलन ग्रेन्स में क्या प्रेजेंट होता है? मेल गैमीट। क्लियर? नाउ व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एंथर्स? इट कैरीज
पोलन ग्रेन्स, एंड पोलन ग्रेन्स कंसिस्ट मेल गैमेट. मेल गैमेट ही तो चाहिए ना रिप्रोडक्शन के लिए. क्लियर है? सो दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर एंड यू कैन से functions of all parts of the flower. You have to make notes of this chapter today. Thank you, Rose. In next class we will continue with the reproduction in the flower. Okay.